भैया फॉर्म फिल करवाना था। किस चीज का? यूपीएससी का। यूपीएससी का? जी। ठीक है। नाम क्या है? प्रज्ञा सोनकर। किस कैटेगरी में आती हो? एससी। एससी में 50 रुपया फीस है। जी ठीक है। भैया फॉर्म फिल करवाना है किस चीज का? यूपीएससी का। यूपीएससी का? नाम क्या है? तनिष्का शुक्ला। तनिष्का शुक्ला। 105 रुपया का इसका फॉर्म का फीस है और 100 रुपया अपना सर्विस चार्ज। ठीक है। कौन सा कैटेगरी? जनरल। जनरल का? प्रज्ञा सोनकर। क्या मैं लगा अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम प्रज्ञा सोनकर है। मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैंने अभी अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किस पद के लिए आपने आवेदन किया है? सर इन्वेस्टिगेटर। आपके ऑप्शनल्स क्या क्या थे? इतिहास और इंग्लिश। इतिहास के चयन का क्या आधार था? सॉरी सर। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। सर क्या आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार अमित शाह हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? सॉरी सर। यू मे लीव। थैंक यू सर। तनिष्का शुक्ला। आइए बैठिए। अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है। मैं यहीं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बता पाएंगे? अपने की मतलब नवाबों का शहर बोला जाता है इसको। आपके प्रशासनिक पद में आपने किस पद के लिए आवेदन किया है? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में कौन से पद के लिए? भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताएं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं। रामनाथ कोविंद। महामहिम रामनाथ कोविंद। आप बड़े पद के लिए आपने आवेदन किया है, तो बड़े लोगों की मर्यादा का, हमें शिष्टता का ध्यान रखना पड़ता है। आप बताएं, भारत के अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में नरेंद्र मोदी साहब को एक बड़ा विशेषण दे दिया। हाँ। क्या विशेषण था? नहीं पता सर मुझे। फादर ऑफ नेशन। सर क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सलाहकार या रणनीतिकार अमित शाह को आप मानते हैं? हाँ अमित शाह का क्या योगदान रहा है अभी तक? सर बहुत योगदान रहा है उनका। जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मोदी जी ने बनाई हैं, चीज़ें सब लोगों के लिए, जनता के लिए, उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्या वो उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए काम किया है? मैनेजमेंट के लिए हाँ बहुत सारा काम किया है। आप हमें ये बताएं, अगर हम आपको भारतीय पुलिस सेवा के में मौका देंगे तो आप कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे? सर कानून व्यवस्था तो सबसे पहले यही करेंगे कि जो मतलब इतनी ख़राब है कि यहाँ पे तो केवल यही होता है कि पैसे का ही, अगर कोई भी पैसे देगा तो वो चीज़ें हो जाती हैं, गलत हो या सही हो, पैसे का ही खेल है बस यहाँ पे। वो सबसे पहले सही तो आप उस पैसे के खेल में अपने आप को कैसे बचा कर रखेंगे?
सर चीज़ें सही करेंगे। जिन ईमानदारी से चीज़ों करेंगे। में पैसा ज़्यादा वो लोग करते हैं, लेते हैं, उन चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, हमें ये उम्मीद है कि आप देश की अच्छी सी सेवा कर पाएंगी। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। जी तोड़ मेहनत की थी उसने, दिन रात पढ़ती थी, मेधावी थी, वो हर बार कोशिश करती थी। थकी हारी थी, आज वो हताश थी, इस आरक्षण की प्रथा से वो निराश थी। ये समाज में उपजा कैसा विकार है, आरक्षण अब जैसे एक अधिकार है। विरोध इस प्रथा का करना होगा, आरक्षण को जड़ से बदलना होगा, वरना दूर देश इस देश का ऐसा उपहास उड़ाएगा, घर का मेधावी प्रवासी बन पर देश की शान बढ़ाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सामान्य भी आरक्षण आरक्षण चिल्लाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि यह अनुचित है कि बहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक जाति के अस्तित्व से इनकार करे, लेकिन ये भी उतना ही अनुचित है कि अल्पसंख्यक जाति हमेशा के लिए अल्पसंख्यक जाति ही बना रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि समाज का कोई भी अल्पसंख्यक तबका हमेशा के लिए अल्पसंख्यक ही बना रहना चाहे। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केवल 40 वर्ष तक के लिए ही आरक्षण दिया जाए और आरक्षण व्यवस्था की अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। हालांकि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आरक्षण की अवधि को केवल 10 वर्ष तक के लिए ही तय किया और ये प्रावधान भी तय किया कि जरूरत समझे जाने पर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसका नतीजा आप सभी जानते हैं।